अंतरिक्ष विज्ञान के प्रेमियों, इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हमारे सामने मानवता का सबसे बड़ा और अनसुलझा ब्रह्मांडीय रहस्य है। यह कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जासूसी कहानी है जो पृथ्वी की गहरी खदानों से लेकर सुदूर अंतरिक्ष की गहराइयों तक फैली है। एक ऐसा मुजरिम जो हर जगह मौजूद तो है, पर आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया। अब ब्रह्मांड की संरचना के इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। ये असल में चौंकाने वाला है। आज तक इंसान ने जो कुछ भी देखा है, रात के आसमान में अरबों चमकते तारे, विशाल आकाशगंगाएं, हमारी पृथ्वी, ये सब मिलकर पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा बनाते हैं। जरा सोचिए, बाकी का 95% हिस्सा तो पूरी तरह से हमारी नजरों से गायब है। और इसी गायब हिस्से में है करीब 27% वो रहस्यमयी चीज जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। मतलब जिसे हम पूरा ब्रह्मांड समझते हैं, वो तो बस एक छोटा सा कोना भर है। भाग 1, गायब ब्रह्मांड। तो चलिए, इस गायब द्रव्यमान को समझने के लिए सबसे पहले उस ब्रह्मांडीय क्राइम सीन का मुआयना करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात इसकी बुनियादी परिभाषा है। डार्क मैटर असल में एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के ढांचे की तरह काम करता है, जो पूरे ब्रह्मांडीय जाल को थामे हुए है। यह प्रकाश के प्रति पूरी तरह से अदृश्य है। यह ना तो रोशनी छोड़ता है, न सोखता है और ना ही उसे परावर्तित करता है। हम बस इसके भारी गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसका अंदाजा लगा पाते हैं, क्योंकि यह सामान्य चीजों को अपनी ओर खींचता है। देखिए कि ये रहस्य ऐतिहासिक रूप से कैसे गहराता गया। शुरुआत हुई 1884 में, जब लॉर्ड केल्विन ने अदृश्य पिंडों का अनुमान लगाया था। फिर 1933 में फ्रिट्ज़विकी ने देखा कि कोमा क्लस्टर में आकाशगंगाएं इतनी तेज घूम रही हैं कि सिर्फ दिखने वाले तारों के गुरुत्वाकर्षण से उनका टिके रहना नामुमकिन था, उन्हें तो बिखर जाना चाहिए था। और फिर 1970 के दशक में वेरा रूबिन के सटीक मापों ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी। उनके आंकड़ों ने साफ कर दिया कि आकाशगंगाएं अपने दिखने वाले द्रव्यमान के हिसाब से कहीं ज्यादा तेजी से चक्कर काट रही हैं। भाग 2, ब्रह्मांड में सुराग। गायब द्रव्यमान के स्थापित हो जाने के बाद अब वक्त है अंतरिक्ष में छूटे हुए सुरागों की पड़ताल करने का। यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है कि खगोल विज्ञान में हमारे पास स्वतंत्र प्रमाणों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी एक ही सटीक नतीजे की ओर इशारा करते हैं। चाहे वो आकाशगंगाओं का घूमना हो, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग हो, या फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारीक पैटर्न हो, हर जगह से यही सबूत मिलता है कि अंतरिक्ष में दिखने वाले पदार्थ की तुलना में गुरुत्वाकर्षण कहीं ज्यादा है। और बुलेट क्लस्टर का टकराव इस जांच का सबसे बड़ा स्मोकिंग गन सबूत पेश करता है। हुआ यूं कि दो आकाशगंगा समूहों के भयंकर टकराव ने उनके गर्म दिखने वाले गैसों को उस अदृश्य डार्क मैटर से बिल्कुल अलग कर दिया। साफ शब्दों में कहें तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र वहां पाया गया जहां देखने के लिए कुछ था ही नहीं। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि द्रव्यमान वहां भी है जहां हम कुछ नहीं देख सकते। इन सारे सबूतों को मिला दें तो एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। 85%। जी हाँ, ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का 85% हिस्सा पूरी तरह से डार्क सेक्टर के अंधेरे में छिपा हुआ है। भाग 3, मुख्य संदिग्ध। इतने सारे सबूतों को खंगालने के बाद अब हमारी जांच डार्क मैटर बनाने वाले उन मुख्य संदिग्धों की तरफ मुड़ती है। आइए, हमारे दो सबसे बड़े सूक्ष्म संदिग्धों की तुलना करते हैं। एक तरफ है विम्स, यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये थोड़े भारी होते हैं और बहुत ही दुर्लभ मौकों पर किसी परमाणु से टकरा सकते हैं। और दूसरी तरफ है एक्सियॉन्स, जो इतने हल्के होते हैं बिल्कुल किसी भूत या धूल के कण की तरह। ये इतने खास हैं कि एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर सीधे प्रकाश के कणों में भी बदल सकते हैं। अब यहाँ सबसे ध्यान खींचने वाली बात है इनके आकार का अकल्पनीय अंतर। एक तरफ हम एक्सियॉन्स और विम्स जैसे बेहद सूक्ष्म उपपरमाणु कणों की बात कर रहे हैं, जिन्हें देख पाना भी नामुमकिन है, और दूसरी तरफ प्राइमोर्डियल ब्लैक होल जैसी विशालकाय मैक्रोस्कोपिक चीजें भी इस लिस्ट में शामिल हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल ने हाल ही में मुख्य संदिग्ध के रूप में जोरदार वापसी की है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में कुछ ऐसा खोजा है जिसे लिटिल रेड डॉट्स कहा जा रहा है। ये अकल्पनीय रूप से विशाल ब्लैक होल हैं जो बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे।
इन खोजों ने इस सिद्धांत को काफी बल दिया है कि शायद डार्क मैटर कोई नया कण नहीं है, बल्कि यही प्राचीन ब्लैक होल हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। भाग 4 ब्रह्मांडीय खोज। जब संदिग्धों की पहचान हो गई है, तो मानवता ने इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अभियान छेड़ दिया है। तो देखते हैं कि ये महाखोज कैसे 3 अलग-अलग मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। पहला तरीका है सीधी पहचान। इसमें वैज्ञानिक पहाड़ों के नीचे गहरी खदानों में तरल ज़ेनॉन के टैंक लगाकर इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई डार्क मैटर कण टकराएगा। दूसरा है अप्रत्यक्ष तरीका, जहां अंतरिक्ष की दूरबीनों से गहरे ब्रह्मांड में गामा किरणों जैसे टकराव के सुराग तलाशे जा रहे हैं। और तीसरा है पार्टिकल कोलाइडर, जहां वैज्ञानिक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसी मशीनों में डार्क मैटर को खुद बनाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन रुकिए, एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई है। 2025 के आते आते जमीन के नीचे चल रहे ये प्रयोग इतने संवेदनशील हो गए कि वे न्यूट्रिनो फॉग नाम की एक अभेद्य दीवार से जा टकराए। ये हमारे ही सूर्य से आने वाले कणों का एक ऐसा भूतिया कोहरा है जो बिल्कुल डार्क मैटर के सिग्नलों जैसी नकल करता है। इस शोर के बीच असली डार्क मैटर की धीमी फुसफुसाहट को सुनना वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बन गया है। और यही बात इस तथ्य को इतना दिलचस्प बनाती है कि कैसे खगोल भौतिकीविद अब और रचनात्मक हो रहे हैं। धरती पर मशीनें लगाने के बजाय वे विशाल प्राकृतिक ब्रह्मांडीय पिंडों को ही डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे पुराने न्यूट्रॉन तारों का रहस्यमयी तरीके से गर्म होना हो, एक्सियॉन्स की वजह से तारों का तेजी से ठंडा होना हो, या फिर घूमते हुए ब्लैक होल की रफ्तार का धीमा पड़ना हो, ये सभी डार्क मैटर के पुख्ता सुराग दे सकते हैं। भाग 5 वैकल्पिक सिद्धांत। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर दशकों से चल रही हमारी ये पूरी ब्रह्मांडीय जांच ही किसी मौलिक रूप से गलत आधार पर टिकी हो? आइए इस साहसिक विकल्प पर गौर करें। वैज्ञानिकों का एक छोटा सा धड़ा ये तर्क देता है कि हमें किसी अदृश्य कण को खोजने के बजाय न्यूटन और आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण के स्थापित नियमों में ही बदलाव करने की जरूरत है। इसे संशोधित गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। ये मानता है कि आकाशगंगा के विशाल पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण के नियम ही पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब यहाँ जो पेच फंसा है वो काफी दिलचस्प है। यकीनन ये संशोधित गुरुत्वाकर्षण आकाशगंगाओं के घूमने की रफ्तार को तो अच्छे से समझा देता है, लेकिन जब बात कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारीक पैटर्न या ब्रह्मांड के बाकी सबूतों को समझाने की आती है, तो ये सिद्धांत बुरी तरह संघर्ष करता है। कोई भी अकेला वैकल्पिक सिद्धांत अभी तक डार्क मैटर द्वारा छोड़े गए सभी साक्ष्यों को एक साथ संतुष्ट नहीं कर पाया है। इस महाखोज के इस मोड़ पर एक बड़ा और अंतिम सवाल खड़ा होता है। क्या मानवता कभी डार्क सेक्टर के उन मायावी कणों को पकड़ पाएगी, या फिर गुरुत्वाकर्षण की हमारी बुनियादी समझ ही एक बहुत बड़ा भ्रम है जो दोबारा लिखे जाने का इंतजार कर रही है? सोचने वाली बात है ना? इस ब्रह्मांडीय विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही ब्रह्मांड के इन अद्भुत रहस्यों पर विचार करते रहें।